गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के दूसरा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आप देख सकते हैं, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या जब भी मानी जाती है वो 10x + y रहेगा, जिसमें x और y उसके अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं। एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का। जैसे यहाँ पर y आपका इकाई का अंक है, x आपका दहाई का अंक है। फिर कंडीशंस क्या कह रहा है, अंकों का योग 9 है, यानी संख्या तो 10x + y है, लेकिन अंक x और y हैं, तो x + y = 9। दूसरा आपसे कह रहा है, कंडीशंस क्या है कि अगर ये जो संख्या है उसका 9 गुना कर दे, यानी संख्या क्या है 10x + y, उसका 9 गुना, तो 9 × 10x + y यह किसके बराबर होगा। कह रहा है कि ये उसके बराबर होगा जो संख्या पलट दी गई। तो अगर संख्या 10x + y है, पलटेंगे तो क्या होगा 10y + x, उसका 2 गुने के बराबर है। ये देखिए 9 ब्रैकेट पे 10x + y = 2 × 10y + x। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा x और y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, फिर बाद में लिखेंगे कि 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, x का मान 1, y का मान 8, ये आंसर आपका 18 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है नोट का, क्वेश्चन नंबर 4। मीना ने 2000 रुपये जो बैंक से निकालने गई थी, तो नोटों की संख्या के लिए पूछ रहा है 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। फिर उसने टोटल 25 नोट प्राप्त किए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 25 नोट यानी x और y मिलकर कितना हो गया 25। ये देखिए x + y = 25, ये पहला आपका समीकरण हो गया। फिर उसने टोटल 2000 रुपया पाया, तो अगर 50 रुपये का x नोट पाया और 100 रुपये का y नोट पाई, तो टोटल पैसा कितना होगा 50 × x + 100 × y, और ये बराबर किसके हो जाएगा 2000 के। ये आ गया x + 2y = 40। अब ये दोनों समीकरण आपको मिल गए, आप इसको सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू यानी नोटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पाँचवें में क्या है, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले 3 दिन का किराया वह नियत लेता है, उसके बाद प्रतिदिन किराया लेता है। तो पहले 3 दिन का किराया हमने मान लिया ₹x, और उसके उपरांत प्रत्येक दिन का किराया क्या हो गया ₹y। अब अगर उसने 7 दिन के लिए दे रखा है, तो पहले 3 दिन का तो x लेगा, ये देखिए x लिख दिया, प्लस अगले कितने दिन का लेगा 4 दिन का, यानी 7 - 3 कितना लेगा y लेगा। तो समीकरण कैसे बना, x + 7 - 3y = 27। 27 रुपया लिया था उसने। उसी तरह से अगर 5 दिन का लिया है तो बेटा x + 5 - 3y = 21। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आपको x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने कर दोनों दिया है, लेकिन हम पहला समझा देते हैं, दूसरा आप अपने समझ लेंगे। क्वेश्चंस में पहले आप देख लेंगे, जो भी समीकरण दे रखे हैं सबको = 0 करेंगे। भले राइट में 7 है, लेकिन हमने लेफ्ट में कर लिया। उसके बाद पहले समीकरण से आप a1 b1 c1 की वैल्यू और दूसरे समीकरण से भी a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चंस में कहा था अपरिमित रूप से हल के लिए कंडीशन है, तो इसका समीकरण होता है a1/a2 b1/b2 = c1/c2। सबकी वैल्यू रख दिए। फिर ये हमारा फाइनली 3 मिल के 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2। अब पहला और दूसरा लेकर के एक समीकरण बना लेंगे, फिर दूसरा और तीसरा लेकर के एक समीकरण बना लेंगे। अब देखिए हमने ये बनाया है, यहाँ पे लिख दिया है पहला और दूसरे से। ये समीकरण मेरा मिल गया, a - 5b = 0। उसी तरह से दूसरा और तीसरे से सॉल्व करने पर समीकरण मिल गया ये a - 2b = 3। उसी के नीचे तीसरा रख के सॉल्व कर लिए। हम यहाँ से a और b की वैल्यू प्राप्त कर लिए। आप इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k कोई हल ना हो, तो कोई न हल हो तो आपका कंडीशन मालूम है, a1/a2 = b1/bt ≠ c1/c2। जैसे पिछला मैंने बताया उसी तरह से a1
B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू रख करके आप निकाल लेंगे। फिर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और 4 ये आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। मैंने कर दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। फिर नहीं आएगा तो हम या कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।